हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते रहते हैं बाबा को लेके, बाबा के धाम को लेके, संकल्प को लेके, आरती को लेके कि हमें आरती जो है किस समय हमें आरती करनी है, दीपक हमें कैसे जलाना है, दोनों टाइम जलाना है या एक समय जलाना है, संकल्प कैसे लेना है और धाम तक कैसे पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपने एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप धाम तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहली बात है धाम तक पहुँचना। देखिए, बहुत फेमस धाम है ये, जहाँ पर आपकी माँ बनने की इच्छा पूरी होती है। आप आज के टाइम में जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक ऐसा आपको धाम बता रही हूँ जो राजस्थान में है। मेहरू खुर्द जगह है, गांव का नाम है। फेमस धाम है जहाँ पर आप अपनी माँ बनने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप श्योरली 110% वहाँ पर जाके माँ बन सकते हैं। तो देखिए, आपको धाम पर कैसे पहुंचना है। आप किसी भी जगह से हैं, आप कहीं से भी हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वहाँ के नियर बाई स्टेशंस हैं जैसे अजमेर है और कोटा है, वहाँ के लिए आपको अपनी टिकट कटा लेनी है। ठीक है, जब भी आप जाएंगे आपको रिजर्वेशन कोटा और अजमेर वहाँ के स्टेशन है, वहाँ के लिए आप रिजर्वेशन लीजिए। आप कोटा या अजमेर जैसे ही पहुंच जाते हैं, अगर आपने कहीं से भी आप आए हैं, अगर आप कोटा स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां से आपको बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड जाने के बाद आपको अजमेर की बस पकड़नी है और अजमेर की बस पकड़ने के बाद आपको सावर तक जाना है। जी हाँ, सावर जगह तक आपको जाना है। फिर वहां से बहुत सारी टैक्सीज जाती हैं मेहरू धाम तक, तो वो आपको वहां पर धाम तक पहुंचा देंगी। तो कोटा स्टेशन से जो धाम की जो दूरी है, सावर की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर की है। 120 किलोमीटर आपको बस के द्वारा ही जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, वहां से टैक्सीज मिलती हैं, वो आपको धाम तक ले जाएंगी। तो वहां से धाम 10 या 12 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, और अगर आप अजमेर तक आते हैं तो अजमेर से आपको बस स्टैंड जाना है। वहां से आपको कोटा की बस पकड़नी है। कोटा की बस पकड़ने के बाद भी आपको वैसे ही जाना है, आपको सावर तक जाना है, जो वहां से भी आपकी डिस्टेंस जो है कम से कम 120 140 लमसम इतनी ही शायद रहेगी। क्योंकि एक्चुअली हम लोग जब गए थे वो कोटा से ही गए थे, तो कोटा से हमें जो डिस्टेंस बता रही हूँ वो मैं इतनी पड़ी थी। तो आपको वहां से भी सावर के लिए बैठना है। फिर सावर से आपको 10 या 12 किलोमीटर रह जाता है मेहरू खुर्द गांव, वहां के लिए आपको टैक्सीज मिल जाती हैं। ठीक है, आप इस तरह से उस धाम तक पहुंच जाएंगे। धाम तक पहुंचने के बाद आपको एक पर्चा भरवाना पड़ता है वहां पर। पर्चा क्या होता है, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। आपको क्या बीमारी है, आपकी मंथ साइकिल क्या है, आपको समस्याएं क्या आ रही हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी पीरियड साइकिल, जो आपकी लास्ट मंथ है ये, या जो आप जाते हैं धाम पर इसी महीने आपकी पीरियड साइकिल आप एक्यूरेट वहां पर जाके मेंशन करानी है, आपको लिखनी है। आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट क्या है, लो है, बिल्कुल नील है, वो सारी चीजें आपको उस पर्चे में भरानी है। पर्चे भरने के बाद वो पर्चा आपको काउंटर पे जमा कर देना है। ठीक है, वहां पे बहुत सारी माताएं बहनें बैठी रहती हैं जो वो पर्चे को भरती हैं और वो पर्चा अपने पास रख लेते हैं। पर्चा भरने के बाद आपको वहां पर थोड़ी देर बैठना होता है। गुरुदेव के प्रवचन चल रहे होते हैं, वो आप बैठ के सुनिए। आपको वहां पर बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं वहां पर और नए नए लोग आते हैं। वो सब आप बैठकर वहां पर देखिएगा कि वहां पे आपको खुद पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। क्योंकि जब लोगों के आप रिजल्ट देखेंगे कि जिनके 10 साल बाद, 12 साल बाद, 20 साल बाद तक रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स को देख के आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमें तो अभी 4 साल ही हुए शादी को, हमें तो 5 साल ही हुए हैं,
और हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा इस धाम से। तो आपको वहां पे बैठ के ये पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप खुद महसूस करेंगे, आपको उस धाम पे विश्वास होगा। विश्वास तो देखिए, मैं खुद ये बोलती हूँ कि वो विश्वास लायक ही जगह है। आप जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उन वहां के बारे में, आप लोग उनसे सख्त दूर रहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, ठीक है। तो आप वहां पर बैठे, आप बाबा के प्रवचन सुनिए, गुरुदेव जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो आप बैठ के वहां पर सुनिए। हो सकता है आपको वहां पर थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि अगर क्या रहता है वहां पर भीड़ अगर होती है, बहुत भीड़ है, तो उसके हिसाब से आपका वहां पर नंबर आएगा। अगर कम भीड़ है तो आपका जल्दी भी नंबर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप जिस दिन जाएंगे उस दिन आप वहां पर जाकर फ्री हो सकते हैं। तो बाबा का जो धाम लगता है वो लगता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन बाबा का धाम लगता है। आप धाम पर जाइए, अपनी मनोकामना जो आप लेके जा रहे हैं वो आपकी मनोकामना वहां पर जाके पूरी होगी। आप माँ बनने की इच्छा लेके जा रहे हैं उस धाम से, आपकी माँ बनने की इच्छा उस धाम से जाके पूरी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहां पर जाके कर लेते हैं। उसके बाद गुरुदेव आपको एक एक करके नंबर करके उधर आपको बुलाते हैं, आपका नंबर लगता है, आपके नाम से आपको बुलाया जाता है। आप वहां पर जाएंगे तो गुरुदेव आपका पर्चा देखेंगे। पर्चा देखने के बाद जो जो आपने समस्याएं लिखी हैं उस समस्या को वो आपसे पूछते हैं, और उस समस्या के आधार पर आपको एक आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। वो दवाई आपकी एक शीशी भी हो सकती है, या 2 शीशियां भी हो सकती हैं, या गुड़ वाली दवाई भी हो सकती है, या और भी कुछ जो दवाई गुरुदेव देते हैं वो आपको वहां पर दवाई मिल जाएगी। गुरुदेव आपको देखकर वो दवाई दे देंगे। वो दवाई भी आपको दूसरी जगह जाके दूसरे काउंटर पे वो दवाई आपको मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपको उस पर्चे में उस दवाई का लिखा रहेगा, या उस दवाइयों पर भी लिखा रहता है कि आपको किस तरह से दवाई लेनी है, वो आप दवाई कृपा करके, आप उस धाम तक गए हैं तो उस दवाई को जरूर खाएं। दवाई खाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, रिजल्ट दवाई का एक अपना अलग असर है, और वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि दवाई के साथ साथ भी आपको क्या करना है, ठीक है। आपने दवाई खा ली, दवाई आपको जैसे नियम के अनुसार गुरुदेव बता रहे हैं उस हिसाब से आप दवाई भी खाइए, ठीक है। दवाई खाने के बाद फिर क्या होता है कि आपको एक चीज और मेन करनी है, जो गुरुदेव का एक श्रद्धा आप कह लीजिए अपने मन की, उस मंदिर के लिए आप अपने लिए भैरव बाबा से जो अर्जी लगा रहे हैं वो आप एक संकल्प के माध्यम से ही लगाते हैं। संकल्प, जी हाँ, संकल्प आप पूछेंगे संकल्प क्या है। संकल्प देखिए, आप अपनी इच्छा एक प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने रख रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। वो एक संकल्प होता है। वो आपको किस तरह से लेना है, आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। गंगा जल अगर आपके घर में है तो आप वो भी ले सकते हैं। गंगा जल लीजिए, गुरुदेव के सामने उनकी फोटो लीजिए। जो लाल धागे वाले बाबा की फोटो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो नहीं है तो आप शिव भगवान की भी मूर्ति के सामने आप अर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी जो भैरव बाबा है वो शिव भगवान का ही रुद्र है 5वां, ठीक है। आपको अब संकल्प कैसे लेना है, आपने जल ले लिया हाथ में, आप बोलेंगे, अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए, बोलिए कि हे लाल धागे वाले सरकार, हे गुरुदेव, मुझे जल्द से जल्द माँ बनने का सुख दीजिए। मैं बहुत जगहों से इलाज करा चुकी हूँ, दवाइयाँ खा चुकी हूँ, अब तो मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। अब मुझे ये कष्ट नहीं सहा जाता है। आपने मुझे इस योनि में माँ बनने का सुख दिया है, इस जीवन में माँ बनी हूँ मैं, इस जीवन में माँ बनने का सुख दीजिए, मुझे माँ बनाइए। क्योंकि एक औरत की आपने मुझे एक योनि दी है, औरत का जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो मुझसे ये वाला सुख आप ना छीनिए, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है संसार का, कि एक औरत बनने के बाद भी आप मुझे माँ बनने का सुख नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे जल्द से जल्द इसी महीने पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, मुझे माँ बनाइए। मेरे पति का क्या दोष है, मेरे कुल का क्या दोष है कि मैं उनको एक संतान नहीं दे पा रही हूँ, तो आप मुझे माँ बनाइए। लोग मुझे ताने देते हैं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। आप इस तरह से आप बोलिए, और ये वाली सारी चीजें आपके अंदर भाव आने चाहिए। जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले तो भगवान की पूजा भी आपने क्या करी।
ठीक है, ये होते हैं आपके अंदर के भाव। आपको उत्तम भाव लेके आने हैं, आपको अपने अंदर के भाव ईश्वर के सामने रखने हैं, सच्चे भाव रखने हैं। ये होता है उत्तम भाव, जिसमें आपके आंसू भी शायद निकल सकते हैं। आपके अंदर की जो आपका दुख है वो ईश्वर के सामने आप रख रहे हैं, तो आपके आंसू निकलना तो बनता ही है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपने जो आपके हाथ में जल है वो आप ईश्वर को अर्पित कर दीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए, लाल धागे वाले बाबा को अर्पित कर दीजिए, शिव भगवान को अर्पित कर दीजिए, अगर आपके पास भगवान की मूर्ति नहीं है तो। ठीक है, आपने ये सारी चीजें कर लिए। संकल्प आपको सुबह के टाइम ही लेना है। आपने सुबह के टाइम एक बार संकल्प लेना है, और दीपक आपको देसी घी का या आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिली का तेल होता है, उसका आप दीपक जलाइए, जो आपको सूटेबल रहे आप उस हिसाब से दीपक जला सकते हैं। अग्नि के सामने आप संकल्प ले रहे हैं, भगवान अग्निदेव के सामने, उनके सामने तो कुछ भी और आप नहीं कह सकते, संसार की कोई भी चीज मायने रखती है। ठीक है, अग्निदेव, देखिए जब भगवान दशरथ के भी पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने यज्ञ किया था, अग्निदेव को साक्षी मान के उन्होंने हवन किया था, यज्ञ किया था। तब अग्निदेव प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो उनको 4 पुत्र हुए थे। तो देखिए अग्निदेव हमारे जो है वो देव हैं, तो उनके सामने आप साक्षी बनकर आप संकल्प ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प आपने ले लिया, उसके बाद आपको दीपक दोनों टाइम जलाना है, आरती आपको दोनों टाइम करनी है। आरती भी आपको देखिए बाबा की आरती जो है उनके चैनल्स पे भी मिलेगी, मेरे चैनल पे भी आपको उनकी आरती मिलेगी। और आरती आप दोनों टाइम सुनिए। हो सकता है आरती आप दोनों टाइम सुनेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और जल्दी रिजल्ट के लिए आप आरती किसी भी टाइम आपको समय हो, आप किसी भी समय आरती सुन सकते हैं। पूजा तो आप दोनों टाइम करेंगे, दीपक जो जलाएंगे उसमें तो आपको आरती सुननी ही सुननी है। लेकिन आप आरती अगर आप फ्री भी हैं, आप उसके बाद भी आप आरती सुनिए, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उस आरती का इतना चमत्कार है कि आपको सिर्फ आरती सुनने मात्र से, गुनगुनाने मात्र से आपको उस धाम से रिजल्ट मिल रहा है, तो इससे बड़ी तो आपको कोई बात ही नहीं है। देखिए आप कहेंगे कि ये एक अंधविश्वास है, हम लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरी तरह बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, चैनल्स भी हैं उनके जो बाबा को लेके हम लोग चैनल बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं। हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम एक सच्ची बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारी बात मान रहे हैं तो आपको फायदा होगा, आपके लिए ही, हित के लिए हम ये सारी चीजें बोल रहे हैं। अगर आप परेशान हो चुके हैं तो हम लोगों के माध्यम से आप उस धाम तक पहुंचे और रिजल्ट लें, आप माँ बने। जो लोग बहुत ज्यादा सालों तक भी परेशान हैं तो उन लोगों को भी उस धाम से रिजल्ट मिले हैं। ये हम अपने एक यकीन के साथ बोल रहे हैं। हम लोग चैनल जो बना रहे हैं वो किसी विश्वास में आकर ही बना रहे होंगे। हमारी अंदर की श्रद्धा जो बोल रही है, हमारे अंदर के भाव जो बोल रहे हैं, जो उसी को लेके हम ये चैनल बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कोई ना कहीं तो यकीन होगा। आप विश्वास करिए, आप कहीं से भी हैं, आप एक बार उस धाम में जरूर आइए। ये एक ऐसा मात्र धाम है जहां पर आप पहुंच के तो देखिए, आप जाकर तो देखिए। आप इतनी जगह से भटक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपको परेशानी का हल मिलने वाला है। और आप शायद हमें भी धन्यवाद दें, क्योंकि आपको अगर रिजल्ट मिलेगा, शायद आप हम लोगों को भी बोलें कि नहीं, हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम अच्छी चीज लोगों तक दे रहे हैं, उनके भले का काम कर रहे हैं। तो देखिए आप जरूर जाइए उस धाम पे। और अगर आप धाम पर भी जाते हैं तो आपको वहां पे जाके किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। धाम पर जाने के बाद आपको वहां पर सारी सुविधाएं हैं, रुकने की भी सुविधा है। अगर आप 3 दिन भी रुकना चाहते हैं, 3 दिन वहां धाम लगता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आप 3 दिन भी रुक सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। और वहां पर भोजन की भी फ्री सुविधाएं रहती हैं। आपको वहां खाना, रहना और आपको नहाने धोने की सुविधाएं भी सारी मिलती हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ धाम तक होके आइए। बस एक चीज है, आपको जो आहार मिलेगा, जो दवाई मिलेगी, उसका वहां पर चार्ज रहता है। वो भी जो महिलाएं होती हैं उनको 1100 रुपए का, सिर्फ मात्र 1100 रुपए का चार्ज होता है, वो लिया जाता है।
और अगर पुरुष के लिए भी अगर दवाई लिखी जा रही है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है, तो वो आपको वहां पर सिर्फ इतना ही पे करना है। आप इतने जगह जा जाके आप दवाइयाँ ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक शून्य के बराबर है। ठीक है, यही करना है। और वो भी एक उस धाम के लिए ही है। वहां पर जो भी भंडारा चलता है, जो भी सारी चीजें होती हैं वहां पे, इन्हीं जो 1100 रुपये आते हैं, तो एक तरह से आप अपना दान भी समझ लीजिए। तो वहाँ जितना भी खर्चा जो होता है वो इन 1100 रुपये से ही होता है। वहाँ पर जो हम लोग दे के आते हैं, जो हम लोग दवाई लेके आते हैं, उसी से ही वहाँ का धाम का जो भी है भंडारा, रहना खाना, वो सारी चीजें वहाँ पर चलती हैं। आपको सोने का भी कोई आपको टेंशन नहीं है, गद्दे वहाँ पे सारे अवेलेबल रहते हैं। तो इन्हीं पैसों से जो आता है वहाँ पर, उससे वहाँ पर धाम का खर्चा चलता है। तो देखिए, कुछ भी ऐसा आपका नहीं गया ना, तो आपको तो उस धाम से जाके एक रिजल्ट ही मिलने वाला है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप जरूर उस धाम पे होके आइए। और देखिए, कुछ लोगों को संदेह है जो मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि दीदी हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम लोगों को परेशानियां आ रही हैं, हम लोग पीरियड हमारा मतलब इरेगुलर हो गया है या आ ही नहीं रहा है, मतलब इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई भी समस्या आपको उस दवाई को लेने के बाद आ रही है तो आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, लेकिन आपको छोड़नी नहीं है। आप दवाई खाएंगे तभी आपको देखो फायदा भी होगा, इंटरनली फायदा होगा। ऊपर से आप संकल्प के माध्यम से अपनी अर्जी लगा रहे हैं, भाव दे रहे हैं, तो वो भी आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। दवाई खा रहे हैं तो वो भी आपको अंदर से फायदा कर रही है। ठीक है, आपकी एग क्वालिटी है, आपके अंदर सूजन है, एग क्वालिटी अच्छी कर रही है, आपकी एग्स बना रही है। तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं वुमेन्स में होती है, औरतों में आ जाती है, तो वो उस दवाई से सॉल्व होती है। बशर्ते आप जो आपका मंथ आता है वो आपको आना चाहिए। आप किसी भी उम्र में हो तो आपको वो दवाई फायदा करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। मुझे तो कोई नुकसान नहीं किया उस दवाई ने, मुझे तो फायदा ही किया है। और फायदा करने के बाद मुझे कंसीव भी हुआ, मुझे रिजल्ट भी मिला, और मेरी बेटी भी हुई। तो देखिए, आप पॉजिटिव रहिए और विश्वास करिए, आगे चलिए, चलते रहिए। और चलते चलते आप सोचेंगे कि हम उस धाम तक आ गए। धाम पर आने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आप निश्चिंत हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आपको वहां से जाके रिजल्ट मिल जाएगा और आप उसी धाम पर दोबारा होके आएंगे, उस बच्चे को लेके जाएंगे। तो इससे बड़ा सुख जीवन में क्या है? माँ बनने से बड़ा तो सुख कुछ है ही नहीं ना। तो देखिए, आप मेरे कहने से उस धाम पर जरूर जाइए। और मेरा ये जो वीडियोस रहते हैं उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन लोगों को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, जो लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो आप मेरा वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाइए। इस समय, इस युग में ऐसा भी कोई धाम है जो बच्चे दे रहा है, बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स लोगों का अपना काम है, मैं ये भी नहीं कहती कि आप उन पे विश्वास ना करिए या वहाँ विश्वास करिए। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, वो भी दवाइयाँ देते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन इस धाम का भी अपना अलग महत्व है। आप अगर बिलीव करेंगे, बिलीव करते हुए अगर उस धाम तक जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर उस धाम तक जाइए और मेरे वीडियोस को प्लीज़ आगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस आप तक जरूर पहुंच पाएं। और जो नए लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो भी मेरे वीडियोस को आगे शेयर करें, तो उन लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच पाएं जिन लोगों को मेरे वीडियोस की ज़रूरत है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों की गोद नहीं भर पा रही है, जल्द से जल्द माँ बने, जल्द से जल्द उस धाम तक पहुँचें, माँ बनने का सुख आपको हासिल हो। जय लाल धागे वाली सरकार, जय गुरुदेव।